आपने देखा कि हम लोगों ने प्लान किया कि अकादमिक अनुशासन के वर्गीकरण के क्रम में हम लोग 4 तरह के वर्गीकरण पे बात करेंगे। एंड एज यू हैव सीन कि द फर्स्ट वाज अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, अकादमिक अनुशासन का अनुमानित वर्गीकरण। अनुमानित मतलब किसी इंडिविजुअल ने नहीं दिया है, कई लोगों ने मिल के ये पता किया और फिर जो अध्ययन के विषय का में वृद्धि हुई, सब्जेक्ट आते चले गए, जुड़ते चले गए, कौन कौन से अध्ययन के विषय होते थे आदि आदि के आधार पे ये बना है। सो दे approximate classification of academic discipline have arranged into following subgroups। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है उसके उसने किसको किसको शामिल किया है। पहला इसमें फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स मतलब जो हमारा अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन है उसमें पहला है फाइन आर्ट्स। और फाइन आर्ट्स में क्या क्या, दिस इंक्लूड्स आर्ट, आर्ट, म्यूजिक भी, म्यूजिक, थिएटर, देखिए कितना तक इसका दायरा चला गया, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, बीएड वाले भी जान रहे होंगे, आप देखेंगे आपके यहाँ विजुअल आर्ट्स, और फिर इस सबके टीचर्स भी, एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसी में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बाकी का तो कुछ आपको आइडिया है। मतलब कि डिसिप्लिन में ये शुरू के दिनों में भी ऐसे ये सारे सब्जेक्ट थे, और फिर आप देखते हैं बिरजू महाराज, शुभलक्ष्मी, और फिर थिएटर, सिनेमा आदि आदि, तो फाइन आर्ट से सब मिला के। सो द फर्स्ट डिसिप्लिन अंडर द हेड अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इज फाइन आर्ट्स, कला। और ये कितने तरह की कला इसमें सब देख रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीजें इसमें समाहित है। सो दिस लुक्स इनटू द ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी कार्यक्रम यदि आप करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, दैट इज़ वेरी। भगवान शंकर के बारे में भी लोग कहता है कि वो जब नृत्य करते थे तो फिर बहुत समस्या हो जाती थी, और नृत्य अपने आप में माना जाता है एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज भी है। और नॉट ओनली दिस, फाइन आर्ट इज नॉट लिमिटेड टू डांस ओनली, इट इज म्यूजिकल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, और भी बहुत तरह के आर्ट्स है। और इसका दायरा भी धीरे धीरे बहुत बढ़ा है, पहले कुछ और था, और जब नए नए सब्जेक्ट होते हैं तो ये फिर यहाँ भी इसमें कुछ ऐड हुए, इसमें कुछ हुए। म्यूजिक देखिए, क्लासिकल म्यूजिक, और फिर अब फोल्क म्यूजिक, फिर उसमें और भी दोनों का मिक्सचर जो फिल्म वगैरह में आ रहा है। सो द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। So the first, as per the academic classification of academic discipline, was fine arts, followed by humanities, मानविकी उसको कहते हैं आज भी हम लोग। दिस इंक्लूड्स, देखिए शुरू में क्या था, बाद में सोशल साइंस इसीलिए नहीं होगा, इसमें हिस्ट्री था, इसमें लैंग्वेज, लिटरेचर। आप जानते होंगे कि जब साहित्य पढ़ते हैं किसी कवि की रचना वगैरह सब, तो उसको लिटरेचर कहते हैं। बाकी जो उसका ग्रामर वगैरह पार्ट है, लिखने का तरीका वगैरह से संबंधित जो पार्ट है, वो सब लैंग्वेज में आता है। सो लैंग्वेज इज द बेसिस। सो लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसफी एंड रिलीजन। रिलीजन तो शुरू में ही, अभी भी इवन आप मुस्लिम पीरियड वगैरह में भी देखेंगे, उससे पहले बौद्ध पीरियड में, इससे पहले आप हिंदू पीरियड में, या फिर वैदिक पीरियड के, ये जो भी है सब में लिटरेचर, इवन अंग्रेजों के आने से पहले तक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा रिलीजन से संबंधित था। सो ह्यूमैनिटीज, दिस इंक्लूड्स हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी
and religion, it is to comprehend a human creature as a unique phenomena. और इसीलिए इसका नाम पड़ा ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन क्रिएचर। हिस्ट्री को क्रिएट किया, लैंग्वेज शुरू के दिनों में स्वर से ध्वनि की तरफ आ रहे हैं। पहले हम लोग क्या है, सैम्बुल से फिर वर्ड्स पे आए, वर्ड्स और फिर छापा खाना, तो इधर की घटना है। इट इज़ टू कम्प्रीहेंड ए ह्यूमन क्रिएचर एज ए यूनिक। सो दूसरा क्या हुआ हमारा, ह्यूमैनिटीज। और तीसरा ये मानता है सोशल साइंस। हालांकि शुरू के दिनों में ह्यूमैनिटीज में ही सोशल साइंस के को माना जाता था, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री यहाँ है, और बहुत लोग हिस्ट्री को उधर भी मानते हैं, इधर भी मानते हैं। और इसीलिए शुरू के दौर में हमने कहा कि ये क्लासिफिकेशन में कठिनाई होगी, और होती है इसीलिए। और कई क्लासिफिकेशन कोई यहाँ प्लेस करेगा, कोई वहाँ प्लेस करेगा। दिस इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी। आप सभी जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी का पार्ट है, जिसमें मानव के शरीर वगैरह के आधार पर वर्गीकरण होता था। और फिर जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में भी है कि आप मोटाई के आधार पे, लंबाई के आधार पे। सो दिस इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, खुदाई वगैरह भी उसमें, और फिर जितने भी भवन वगैरह के निर्माण थे, एरिया स्टडीज़, कल्चर एंड इथनिक स्टडीज़। देखिए हिस्ट्री का भी पार्ट आ रहा है, इथनिक स्टडीज़ और कल्चर की स्टडी। ये यहाँ भी हम लोग देखते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसमें आर्कियोलॉजी वगैरह का कंसेप्ट है। और फिर जियोलॉजी, उसमें भी आर्कियोलॉजी का कंसेप्ट है। तो सब्जेक्ट जैसे जैसे ग्रो करता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड होते हैं। सो सोशल साइंस इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एरिया स्टडीज, कल्चर, इथिक स्टडी, और नया में इकोनॉमिक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी स्टडीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, and if it goes on to this date, there are so many other as well. So this aims to investigate social role of human. ये human creature से रिलेटेड इसको क्लासिफिकेशन किया गया, बेसिस ये था। और ये क्या है, दिस इज टू इन्वेस्टिगेट सोशल रोल ऑफ ह्यूमन। और फिर आया नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, ये अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन में, वो है आपका साइंस का। साइंस दिस इंक्लूड्स केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जैसे पुराना हमारा जो एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट था, हालांकि वो मैथमेटिक्स में भी है। केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स एक्सेट्रा। दिस इज टू एक्सप्लोर नेचर। इसीलिए हम आगे जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो नेचुरल साइंस का रखेंगे, नेचुरल साइंस एज ए डिसिप्लिन, तो नेचर स्टडी, नेचुरल साइंस एज ए डिसिप्लिन करके वहां पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट आपका 5वां में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस वाक्य को मैं कई बार बोलूंगा। दिस कवर्स लॉजिक, क्योंकि आपने जब नॉलेज को पढ़ा तो याद होगा कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है नॉलेज के सोर्स का, वो लॉजिक को कवर करता है, मैथमेटिक्स को कवर करता है। सो लॉजिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इवन टुडे कंप्यूटर साइंस। दिस इज टू एक्सप्लोर एंड सिंथेसाइज अब्स्ट्रैक्ट नोशंस। कल भी हमने देखा था नॉलेज की थ्योरी के क्रम में कि अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, तो अब्स्ट्रैक्ट नोशंस एंड रिलेशंस बिटवीन देम। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको उसमें हमने वहाँ कहा था सूक्ष्म, देखने में कठिनाई है, उसका फिर हाइपोथेटिकली उसको समझने की जरूरत है। सो दिस इज टू एक्सप्लोर एंड सिंथेसाइज अब्स्ट्रैक्ट नोशंस, लॉजिक, फिलोसफी, रीजन एक्सेट्रा। सो इन नटसेल, एज पर अनुमानित वर्गीकरण या अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज फाइन आर्ट्स, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। अब तो इसमें और बढ़ जाएंगे, और ये कालक्रम में इसमें से भी बहुत सारे, हमने म्यूजिक का एक एग्जाम्पल लिया भी था। फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जो ह्यूमन क्रिएचर से रिलेटेड है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट की चर्चा हम लोगों ने की। सोशल साइंस,
ये रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई है, और ये सोसाइटी की स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। और हमने ये भी कहा ये ह्यूमैनिटीज़ ही पहले था जिसमें सोशल साइंस भी समाहित था। बाद में जब एक्सपेंशन हुआ तो सोशल साइंस को अलग ब्रांच बनाया गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज भी है, लिटरेचर भी है, हिस्ट्री भी है, और फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, रिलीजन भी है, फिलोसफी भी है। तो ह्यूमैनिटीज़ के बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के बाद साइंस, एंड साइंस मैथमेटिक्स। ये जो क्रम है ये मत समझे कि इसी क्रम में ये होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज़ तो सबसे पहले आएगा। हाँ, फाइन आर्ट्स भी पहले आएगा, लेकिन ये तो कब शुरू हुआ कोई जानता भी नहीं। और इसी लैंग्वेज वाले पार्ट को भी, तो यदि आप क्रम करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है पहला दूसरा, या पहला दूसरा या तीसरा। ये सब रिसेंट ओरिजिन के हैं, सोशल साइंस और साइंस। तो ये क्रम जो है ऐसा नहीं है कि इस क्रम का कोई महत्व है, मतलब जो अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन है उसमें मैथमेटिक्स, उसमें ह्यूमैनिटीज़, उसमें फाइन आर्ट्स, उसमें सोशल साइंस, उसमें साइंस मुख्य रूप से समाहित है एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में। सो इन दिस पार्ट अंडर द हेड अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन या फिर अनुमानित वर्गीकरण में हम लोगों ने फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स को रखा है। सो देयर आर फ्यू अदर क्लासिफिकेशन वी शैल डिस्कस लेटर। तो हम कह सकते हैं कि इस भाग में हम लोग ने ये 5 को समाहित रखा है, और अनुमानित वर्गीकरण जो है अकादमिक अनुशासन का, उसके अनुसार अनुशासन के 5 भाग है: फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, science and mathematics. So thank you very much for this part. Thank you.